उदुम्बर मणि मुझको पुत्र पौत्र आदि प्रजा और सोना चांदी रूप धन से संपन्न करे। इंद्र के द्वारा प्रेरित उदुम्बर मणि विशेष तेज के साथ मेरे समीप आए। प्रकाश युक्त उदुम्बर मणि शत्रुओं का हनन करने वाली, धनों का लाभ कराने वाली हो। वह मणि मुझे पशुओं तथा अन्न की अधिकता तथा गायों की अधिकता प्रदान करे। हे वन का पालन करने वाली उदुम्बर मणि, तुम जिस प्रकार औषधियों और वनस्पतियों की रचना के समय पुष्टि के साथ उत्पन्न हुई हो, उसी प्रकार तुम्हारे साधन से मां सरस्वती देवी मुझे धन की अधिकता प्रदान करें। मां सरस्वती देवी मेरे धन की, दूध की तथा अन्न की वृद्धि करें। अमावस्या की देवी सीनी वाली तथा यह उदुम्बर मणि धन आदि प्रदान करें। हे उदुम्बर मणि, तुम अन्य रक्षा साधनों की स्वामिनी हो। प्रजापति ने तुमको गाय, घोड़ा आदि की पुष्टि की क्षमता प्रदान की है। तुम में ये सभी घोड़े और अन्न व्याप्त हैं। तुम इन सब को पराजित करो। तुम शत्रु तथा दरिद्रता को हमसे दूर करो। तुम बुद्धि के अभाव और भूख को हमसे दूर करो। हे उदुम्बर मणि, तुम गाय की स्वामिनी हो। तुम हमारी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करो। तुम तेज से अभिषिक्त हो। उठकर मुझे भी तेज से सिंचित करो। तुम तेज रूप हो, मुझ में भी तेज धारण करो। तुम धन प्राप्त करने वाली हो, मुझे भी धन प्राप्त कराओ। हे उदुम्बर मणि, तुम पुष्टि हो, मुझे भी पुष्टि से युक्त करो। तुम गृह मेधी हो, मुझे गृहपति बनाओ। तुम हमें धन प्रदान करो। तुम हमें ऐसा धन प्रदान करो जिससे हमारे पुत्र पौत्र सेवक आदि पुष्ट हों। हे मणि, मैं तुम्हें धनों की वृद्धि के लिए बांधता हूँ। अमित्रों का विनाश करने वाली यह उदुम्बर मणि वीरता को प्राप्त करने के लिए बांधी जाती है। यह मणि हमारी उपलब्धि को मधुमती करे। यह हमारे सभी वीरों अर्थात पुत्र पौत्र आदि को धन प्रदान करे। सूक्त 32वां देवता दर्भ। हे मृत्यु के भय से दुखी पुरुष, मैं 100 गांठों वाली, दुख में चबाने योग्य, 1000 पुत्रों वाली एवं उत्तम दर्भ उग्र औषधि अर्थात जड़ी बूटी है। उसे मैं दीर्घ आयु प्राप्त करने के लिए बांधता हूँ। उसके केशों को मृत्यु दूत नहीं खींचते हैं तथा राक्षस पिशाच आदि हृदय में चोट पहुंचाकर उसी की हिंसा नहीं करते। जिसे प्रयोक्ता बिना कटे हुए पत्तों वाले दर्भ से बनी मणि सुख पहुंचाती है। हे 100 गांठों वाली दर्भ नामक औषधि, तेरा ऊपर वाला भाग धुलोक अर्थात स्वर्ग में है तथा तू पृथ्वी पर स्थित है। इस प्रकार पृथ्वी से स्वर्ग तक व्याप्त होने वाली तथा 1000 गांठों वाली दर्भ नाम की औषधि के द्वारा मैं तेरी आयु को बढ़ाता हूँ। हे 1000 गांठों वाली औषधि दर्भ, तू 3 स्वर्गों का अतिक्रमण कर गई है तथा तूने इन 3 पृथ्वियों का अतिक्रमण किया है। मैं तेरे द्वारा उसकी जीभ को लपेटता हूँ जो मेरे प्रति दुर्भावना रखता है तथा उसके वचनों को बांधता हूँ। हे 100 गांठों वाली औषधि दर्भ, तुम शत्रुओं को वश में करने वाली हो तथा मैं शत्रु की हिंसा के साधन और बल से युक्त हूँ। हम दोनों शत्रु को दबा के स्वभाव वाले होकर अपने शत्रुओं को पराजित करें। हे 100 गांठों वाली औषधि दर्भ, हमारे शत्रुओं अथवा पापों को पराजित करो। जो लोग हमारे विरुद्ध सेना एकत्र कर रहे हैं, उनको भी पराजित करो। मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले व्यक्तियों का विनाश करो और मेरे मित्रों की संख्या बढ़ाओ।
देवों के समीप से उत्पन्न धुलोक अर्थात स्वर्ग में स्थित रहने वाले दर्भ के द्वारा मैं सर्वदा दीर्घजीवी जनों को प्राप्त करूं। हे दर्भ, मुझ धारणकर्ता को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र तथा श्रेष्ठ जनों का प्रिय बनाओ। अनुलोम और प्रतिलोम जाति के मध्य जिन लोगों को मैं अपना प्रिय बनाना चाहूं, पाप अन्वेषण करने वाले उस पुरुष को मेरा प्रिय बनाओ। जिस दर्भ ने उत्पन्न होते ही पृथ्वी को दृढ़ किया था तथा जिसने अंतरिक्ष और धुलोक अर्थात स्वर्ग को स्थिर किया, उस दर्भ को जानने वाले को पाप स्पर्श नहीं करता। इस प्रकार का अंधकार निवारक दर्भ हमें प्रकाश दे। शत्रुओं का विनाश करने वाला 100 गांठों से युक्त एवं शक्तिशाली दर्भ सभी औषधियों अर्थात जड़ी बूटियों से पहले उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार का दर्भ सभी दिशाओं के भयों से हमारी रक्षा करे। उस दर्भमणि की सहायता से मैं उस सेना को पराजित करूं जिसे मेरा शत्रु एकत्र करता है। सूक्त 33वां देवता दर्भ बहुमूल्य 100 गांठों वाली शक्ति संपन्न जलों की अग्नि अर्थात वाडावग्नि राजसूय कर्म के समान यह दर्भ चारों ओर से हमारी रक्षा करे। यह देवों के द्वारा निर्मित मणि हमें आयु से मिलाए। हवन करने से शेष बचे घृत से चिकना बना हुआ, मधुरता से युक्त, अधिक दूध वाला, अपनी जड़ों से धरती को दृढ़ करने वाला, अपने स्थान से पतित ना होने वाला, दूसरों का पतन कराने वाला, शत्रुओं को दूर भगाता हुआ और शक्तिहीन बनाता हुआ दर्भ अन्य अधिक बल युक्त औषधियों अर्थात जड़ी बूटियों में इंद्र के द्वारा प्रदत्त सामर्थ्य से स्थित बने। हे दर्भमणि, तुम अपने बल से भूमि का अतिक्रमण करते हो। तुम यज्ञ में सुंदर वेदी पर स्थित होते हो। ऋषियों ने तुम्हें पवित्र करके आहरण किया है। तुम पापों को हमसे दूर भगाओ। तीक्ष्ण, सभी औषधियों में श्रेष्ठ, विशेष रूप से शत्रु नाशक, राक्षसों का हनन करने वाला, सारे संसार को देखने वाला, देवों का बल तथा दूसरों के द्वारा असहनीय शक्ति संपन्न यह दर्भ नाम का रक्षा साधन है। हे रक्षा की इच्छा करने वाले पुरुष, इस प्रकार की दर्भमणि को मैं तेरी वृद्धा अवस्था दूर करने एवं कल्याण के लिए तेरे हाथ में बांधता हूँ। हे पुरुष, तुम दर्भमणि रूपी साधन के द्वारा वीरता पूर्ण कर्म करो। शक्ति के साधन इस दर्भमणि को धारण करते हुए तुम दुखी मत हो। तुम अपने शरीर के बल से शत्रुओं को व्यथित करके सूर्य के समान चारों दिशाओं को प्रकाशित करो। सूक्त 34वां देवता जांगीड़ वनस्पति। हे जांगीड़ नाम की औषधि अर्थात जड़ी बूटी, तुम कृतया नाम की राक्षसी को तथा उसके द्वारा किए हुए कर्मों को निगल लेती हो। इस आधार पर तुम सभी भयों से रक्षा करने वाली होती हो। हे जांगीड़, तुम हमारे 2 पैरों वाले पुत्र, पौत्र आदि की तथा 4 पैरों वाले गाय, अश्व आदि पशुओं की रक्षा करो। 53 प्रकार की जो हानि पहुंचाने वाली राक्षसियां कृतयाएं हैं तथा पुतलियां बनाने वाले जो सैकड़ों जादू टोना करने वाले हैं, जंगीड़ नाम की औषधि से बनी हुई मणि उन सभी को नष्ट शक्ति वाला तथा रसहीन करे। अभिचार अर्थात जादू टोना करने वाले के द्वारा उत्पन्न की गई हानि को यह जंगीड़ मणि सारहीन करे। 7 छेदों, नाक, नेत्र, कान तथा मुख में उत्पन्न किए गए अभिचार कर्म को यह जंगीड़ मणि नष्ट करे। बाण फेंकने वाला शत्रुओं को जिस प्रकार नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जंगीड़ मणि हमसे दुर्बुद्धि और दरिद्रता को दूर करे।
यह जंगीड मणि शत्रु के द्वारा उत्पन्न कृतया राक्षसी का निराकरण करने वाली है तथा शत्रु को नष्ट करने का साधन है। यह जंगीड मणि ऊपर बताए हुए कार्यों की शक्ति से युक्त है। यह हमारी आयु को बढ़ाए